देने के वास्ते रेडी। सर पब्लिक में ये भी शंका रहती कि अकाउंट में पैसे देंगे या न तो कैश देंगे चावल के साथ। खाली चावल अभी ई पास से देंगे और जो बैंक पैसे हैं बैंक में भी जाएंगे। वो जो आधार कार्ड से लिंक्ड है बैंक को, वो बैंक में भी जाएंगे। सर नाम आपका? मेरा नाम शंकर है, सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी ने आज मरकजी कैबिनेट सेक्रेटरी राजू गौबा की तरफ से मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। राजू गौबा ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की सरबराही के निज़ाम के बशमूल कई उमूर पर जरूरी हिदायत दी और हुकूमत से कहा कि वो कोरोना वायरस की वबा से निपटने मरकज के बताए गए रहनुमाया खतूत और हिदायत पर सख्ती के साथ अमल करें। वज़ीर क़बायली महबूब सीतावती राठौर ने आज जिले महबूबाबाद के तमाम तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कोरोना वायरस से निपटने हुकूमत के इक़दाम पर बातचीत की। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अवाम हुकूमत के साथ मौलाना लॉकडाउन में ताउन कर रहे हैं। तिब्बी हमला शब रोज़ इस मर्ज पर काबू पाने के इक़दाम के लिए काम कर रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड में अपनी 1 माह की तनख्वाह और 1 साल के दौरान 3 करोड़ रुपये जमा करने का वादा किया। उन्होंने बताया कि जिले में 115 अफराद के तिब्बी मायने किए गए, जिनमें से 70 अफराद को 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी गई। इनमें 2 महबूबाबाद के बस्ती दवाखाने और 2 दूसरे अफराद शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में रुकने पार्लियामेंट M कविता, रुकने असम्बली शंकर नायक, सदनशीन जिला परिषद कुमारी बिंदु, जिला कलेक्टर VP गौतम, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस N.K.T. रेड्डी, म्यूनिसिपल चेयरमैन V. मोहन रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मोइनाबाद मंडल जिले रंगारेड्डी के इलाके जात अजीज नगर हिमायत नगर में आज हुकूमत की तरफ से मौलाना स्कीम के तहत सफेद राशन कार्ड रखने वालों में 12 किलो चावल की तकसीम अमल में आई। TRS की कारपोरेटर सवर्णा लता ने आज बल्दी अहदेदारों के हमरा सईदाबाद में कोरोना वायरस की वबा से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम चलाई। रियासती वज़ीर ज़राअत S. निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती जिला कलेक्ट्रेट में अजला वनपर्ती, गदवाल और नागर कर्नूल के कलेक्टरों और जिला हुकाम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात का जायजा लिया। रियासती वज़ीर ने लॉकडाउन को कामयाब बनाने पर जोर दिया और कहा कि इसके दौरान आवाम को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा वसीउद्दीन ने JHMC को अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बोराबंडा, विनायक नगर, SRT नगर, मार्केट, NPR पुरम और दूसरे इलाकों में कोरोना वायरस के चलते खास दवाओं का छिड़काव करें ताकि इस वायरस पर काबू पाया जा सके। रियासती वज़ीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने आज जंगों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कोरोना वायरस की वबा के फैलने से निपटने के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने मकामी तरकारी मार्केट में ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उनके हमरा जिला कलेक्टर निकल, रुकने असम्बली मैत्री रेड्डी भी थे। वज़ीर पंचायत राज ने सरपंचों से कहा कि वो अपने अपने इलाके में इस सिलसिले में अवामी शऊर की बेदारी का भी काम करें। మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారాలు. కలెక్టర్ గారు ఒక్క రిమార్క్ లేదు. ఒకటే రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలనేదే నా ప్రయత్నం. ధాన్యం కూడా రైతుల నుంచి విపరీతంగా వస్తున్నది. ముఖ్యమంత్రి గారి దయ వల్ల దేవాదులు రావటం వల్ల, చెరువు నింపడం వల్ల ఎన్నడూ రాని తీరుగా ధాన్యం రాబోతుంది. రైతులకు మేము భరోసా ఇస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాటు చేశారు. అవసరమైతే ఇంకా సంటలు పెంచాలి. టోటల్ కలెక్టర్ గారితో పీడీ గారితో అందరూ చెప్పడం జరిగిన సంటలు ఎక్కువ పెంచాలి. అవసరమైతే విలేజ్ కుట్టే సంటలు పెట్టి, రెవెన్యూ విలేజ్ కుట్టే సంటలు ఏ రైతు కూడా ఇబ్బంది పడదు.
1వ తారీఖు నుంచి ధాన్యం కొనుగోలుకు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అధికారులందరూ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఒక్కటే మరొక్కసారి ప్రజలందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసిన ఒకటే, దయచేసి మన జీవితాలను మనం కాపాడుకోవాలి. అశ్రద్ధ చేస్తే మన కుటుంబాలు మన ప్రజలు ఆడుకుంటారు. కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది, కష్టం ఉంటుంది, ఇబ్బంది ఉంటుంది, కష్టం ఉంటుంది, అన్నీ మోసుకుంటుంది. ఈ పాపం మనది కాదు, బయట దేశాల నుంచి రావటం వల్ల ఈ పాపం మనకు అంటుకుంటుంది. మన సంస్కృతి పెద్దది, మన ఇండియా సంస్కృతి పెద్దది, ముఖ్యంగా తెలుగు సంస్కృతి చాలా పెద్దది, గొప్పది. విసురుతు రోగాలకు మన పూర్వీకులు రాకుండా చాలా కట్టుదిట్టాలు చేశారు. మనం ఇలా ఆలోచించుకోవాలి అందరం కూడా. ఏ దేశంలో రువాలు కట్టుకునేదా? మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కట్టుకున్న రువాలు. ఆ రువాలు చరిత్ర ఎంత ఉన్నది? మన పూర్వీకులు కట్టుకున్న మన తాతలు తల్లు, మన తాతలు తమ్ముళ్ళు టవర్స్ వేసుకునేది, మనం వేసుకుంటాం. మన ఆడపడుచులంతా కూడా చీరలు కట్టుకునేది. చీరలు అంటే చీరలతో ఎన్నిటిలోటి ఓలితోటి ముక్కులు. అదే అమెరికాలో టవర్ ఉంటుందా, రువాలు ఉంటుందా, చీర ఉంటుందా? బయట దేశాల్లో ఏమి ఉంటాయి? ఇవాళ మన సంస్కృతిని వాడుకుంటారు, వాళ్ళు టవర్లు వేసుకుంటారు. మన సంస్కృతి చెక్కడిస్తాం కావచ్చుకుంటాం. మన చేతులకి ముఖ్య పెద్ద సంస్కృతి ఇవన్నీ మన పాత సంస్కృతినే వాడమంటారు. ఈ దేశాల్లో ఐక్యం ఉంటారు, ఇంట్లో ఏమైతే ఇంట్లో పట్టించుకోరు. మన గ్రామాలు ఐక్యం ఉండాలి, మన ప్రజలు ఐక్యం ఉండాలి. ఈ రోగాన్ని దగ్గరికి రాకుండా మన గ్రామ శివార్లు, మన జనగాం జిల్లాలో, తెలంగాణ జిల్లాలో శివార్లలో రాకుండా తరిమి పెట్టాలని మనం అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండి ఐక్యంగా ఉండాలి. जयगुड़ा के टीआरएस कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने बताया कि हुकूमत की मलियाना स्कीम के तहत सफेद राशन कार्ड रखने वालों को कल 12 किलो चावल तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राशन की दुकानात पर हुजूम जमा न हो, इसके लिए मुताल्लिका पुलिस से ख्वाहिश कर रहे हैं कि वहां पुलिस जवानों को मुतैन करें। मित्रा कृष्णा ने बताया कि उनके इलाके में तमाम मनादिर और मसाजिद के पास साफ सफाई और खुसूसी दवाओं का छिड़काव का काम भी जारी है। तेलंगाना गवर्नमेंट के जानिब से जो आज कर्फ्यू को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के जो नेसेसरी चावल देने का जो ऐलान किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उनको कार्ड होल्डर तक पहुंचने के लिए डिवीज़न वाइज जो डिवीज़न के इंस्पेक्टर सिविल सप्लाई हमारे आदरणीय शंकर भाई यहाँ पर उपस्थित है, साथ ही ऑफिसर रेड्डी साहब भी है। उन्होंने हमारे पास आके जीएचएमसी के द्वारा जो हमारी मदद है, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा इजी हम पब्लिक को दे सकते, उसके ताल्लुक से हमारे मदद मांगे। एज ए कारपोरेटर होने के नाते मैं, मेरा डिपार्टमेंट जीएचएमसी और साथ ही साथ वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर, उनके साथ पूरी ताउन के साथ हमारी यही मंशा है, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो गरीबों के लिए, जो कर्फ्यू में जो भूखे प्यासे रहते, जो लोगों को जो अनाज का किल्लत होता, उसको दूर करने के लिए जो 12 किलो चावल देने का जो राष्ट्र गवर्नमेंट का ऐलान है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग पूरी सहायता डिपार्टमेंट जो सिविल सप्लाई को करेंगे और रेशन शॉप के डीलरों को भी हमारी पूरी मदद रहेंगी। जैसा कि एक शॉप में हमारे जीएचएम की तरफ से उनका जो मांग है, जो क्रमशिक्षाना के साथ एक सीरियल नंबर के साथ आने के लिए जो हम लोग एक ब्लॉक बनाएंगे राउंड देके, जैसा 100 मीटर डिस्टेंस के ऊपर से एक जने ठहर के जो राशन ले सके, उसके लिए हमारा जीएचएम की तरफ से हर दुकान के सामने एक 10-10 ब्लॉक, इसका मतलब क्या, 10 राशन होल्डर 100 मीटर
के ऊपर डिस्टेंस में ठहर के एक के बाद एक लेने के लिए, जिस तरह वायरस जो उसको कवर नहीं होता, वायरल इन्फेक्शन इम्प्रूव नहीं होता, हम लोग उसके लिए हम लोग उनका मदद करने के वास्ते तैयार है। साथ ही साथ जो हमारे एरिया के वार्ड मेंबर है, एरिया सभा मेंबर, हर दुकान को 2-2 जनों को मैं उनको अलॉट करूंगा, उन्होंने आपके सर्विस करेंगे, आप जैसा बोले हमारे वार्ड मेंबर। और साथ ही साथ मैं अभी एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से और सर्कल साहब से भी बात करूंगा कि हर शॉप को एक एक कांस्टेबल को अलॉटमेंट करने से उनको ईजी होता सप्लाई करने के लिए। तो मैं ऑफिसरों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो रेशन देना चाह रहे वो लोग, जैसा कि 100 कार्ड्स को अपन देने के लिए ये जो प्रक्रिया है, जो जैसा कि एक रेशन कार्ड शॉप में 1000 होल्डर रेशन कार्ड होल्डर है, तो उनको रोज़ को 50 से लेके 100 अन्य सबको देने के लिए कितना समय, या 1 दिनों, 2 दिनों, 3 दिनों, 4 दिनों, उसको कंटिन्यू बरकरार रखते हुए पूरा जो रेशन होल्डर है उनको देने के लिए हम सब मिलके रेशन शॉप के डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स है, रेशन शॉप के डीलर्स है और हमारे वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट, हम सब लोग ताउन करके पब्लिक को ईजी के लिए देना चाह रहे। मैं पब्लिक से भी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे जियागुड़े से जितने भी रेशन शॉप के होल्डर है उनको रोज़ देते, ऐसा नहीं कि आज ही दे रहे बोल के आने की ज़रूरत नहीं, पहला दिन नहीं मिला तो सेकंड दिन मिलते, लेकिन रोज़ को एक 100 मेंबर्स को देना एक हम लोग एक प्रक्रिया स्टार्ट करें। लिहाजा उन लोगों को टोकन देते, वो टोकन के हिसाब लिए तो अच्छा रहता बोल के गुजारिश है। आज अगर 100 बंदी को आज दिए तो 102 से सेकंड देते, 300 से थर्ड डे के, इस तरह हम पूरे लोगों को देने के वास्ते तैयार है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ और रेशन कार्ड के होल्डरों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग नियम के साथ और जो रूल जो बनाएगा, जो 100 जो टोकन दे रहे वही लोग आने की कृपा करें। यही मेरा कर्तव्य है कि आपको फिर एक बार जो तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो रेशन दे रहे वो लेके और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम सब मिलके आपको ताउन करेंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर। बोलिए सर। आज हमारे माननीय कॉरपोरेटर जी कृष्णा जी के ऑफिस में जो गवर्नमेंट अनाउंस करी फ्री ऑफ कॉस्ट 12 किलो देने का, उसका प्लान ऑफ एक्शन करने के लिए हम इधर आए और कल से चावल दुकान स्टार्ट होता है और हमारे साथ कॉरपोरेटर जी और म्यूनसिपल वाले और पुलिस डिपार्टमेंट वाले कोऑपरेशन से हम कल से और जो प्रिकॉशंस लेना है वो भी लेते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने को सोच रहे। थैंक यू सर। सर एक ही दिन का रहेगा या कंटिन्यू रहेगा? ये पूरा कंटिन्यू रहेगा, पूरा पब्लिक जो कार्ड होल्डर्स कितने जन है उतने जनों को लिए देने के वास्ते रहेंगे। सर पब्लिक में ये भी शंका रहती कि अकाउंट में पैसे देंगे या नहीं तो कैश देंगे चावल के साथ? खाली चावल अभी ई पास से देंगे और जो बैंक पैसे है बैंक में भी जाएंगे, वो जो आधार कार्ड से लिंक्ड है बैंक को, वो बैंक में भी जाएंगे। सर नाम आपका? मेरा नाम शंकर है, सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। इंस्पेक्टर पुलिस कालापत्तर सुदर्शन ने आज अपने इलाके के तमाम मेडिकल और किराना स्टोर के मालिकीन और तरकारी फरोशों को पुलिस स्टेशन में तलब करके कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में वो लोगों का इस्तेसाल न करें। उन्होंने कहा कि जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवामी शिकायत की मौसूली पर सुदर्शन ने यह इकदाम किया। पूरा तरफ थे छोटे छोटे बच्चे, हाँ, और आपका सर्विस का इम्पॉर्टेंट है, इसमें रेट नहीं बढ़ाना, नंबर 1 रेट नहीं बढ़ाना, मैक्सिमम सर्विस सबको देने के करना। और ये वायरल
नहीं फैलने के वास्ते जरा डिस्टेंस मेंटेन करने के वास्ते एक नज़दीक नहीं आना। मैं बोलता हूँ आप लोग सुबह से 6 बजे 7 बजे से शुरू करके शाम में 6 बजे तक रहते, 6 बजे तक रहते। आगे पब्लिक आ रहा जा रहा, आपको तो हाथ धोते नहीं, घंटा 2 घंटे के एक बार भी हाथ धो लेना, साबुन से धो लेना। हाथ में भी डिस्टेंस मेंटेन करना होना। क्या चलाना कम है, 2 रुपये कम है, नज़दीक आके बात करता है, ये डालो दाल डालो, नहीं तो ये अच्छा है ये डालो, नज़दीक आके बात करें तो ये वायरल आप लोग भी आप लोग भी एक आ गए तो आपका दुकान बंद होता, आपका दुकान बंद हो गए तो 1000 लोग को इफेक्टेड होता, खाना नहीं मिलता। 1000-1500 लोग एक शॉप वाले, यहाँ 1 लाख पीपल है। अब शॉप वाला जनरल स्टोर वाला एक 20-25 है मेन रोड पे, चिल्लर गली में ऐसे छोटे छोटे शॉप है, मगर मेन बड़े बड़े शॉप लोग है ना, आप लोगों को माल भी ज़्यादा आता। उस वजह से आपका प्रिकॉशन इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट है। उस वजह से आप लोग बोल रहा हूँ जो गवर्नमेंट रियासती वज़ीर सहित ई राजेंद्र ने रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर एक जायजा इजलास तलब किया और गांधी फीवर हॉस्पिटल में मजीद जरूरी इंतजाम की हिदायत दी। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 44 हो गई है, जबकि एक शख्स मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों में एक खानगी हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। वज़ीर सेहत ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे सेहत शांति कुमारी से कहा कि वो बैरून मुमालिक से वापस होने वाले मरीजों के तमाम तिब्बी मायनों को यकीनी बनाएं। उन्होंने डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव से कहा कि वो ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टरों और तिब्बी अमले को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करें। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के नतीजे में समाज के कमजोर तबकात को राहत फराहम करने के लिए आज 1,70,000 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पैकेज का ऐलान करते हुए बताया कि वज़ीर के गरीब कल्याण योजना से माइग्रेट वर्कर्स, देही अवाम खासकर खवातीन को फ़ायदा मिलेगा। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि ये स्कीम रास्त रकम की मुंतकली के जरिए रोबे अमल लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत भी चाहती है कि कोई भी शख्स भूखा ना रहे, चुनांचे हम ग़ज़ाई अजनास की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लोग नकदी रकम से महरूम ना रहें, इस बात को भी यकीन बनाने के लिए हुकूमत उनके खातों में रास्त रकूमात मुंतकिल कर रही है ताकि उनके पास कुछ नकदी हाथ में रहे। And therefore now we have come with a package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. So I will detail that before you as to what are the ways in which this will benefit. We are looking at both cash transfer as one set of measures, and another set of measures will be food security related. We do not want anyone to remain hungry. So we will be giving enough to take care of their food grains requirement, protein requirement in terms of pulses. On the other hand, they should also not remain without money in hand. So several measures through DBT are being taken so that money reaches them, so that they can have money in their hands. But before all this, I wish to start with a great sense of gratitude for all those frontline warriors who are fighting against coronavirus.
It is for them that we want to attend to first, not forgetting the risks that they are putting themselves to in dealing with patients affected by coronavirus. They could be ASHA workers, they could be medical sanitary workers in government hospitals, they could be paramedics, they could be nurses, they could be doctors. In fact, some of them are being referred to gods in white costume. That is the extent to which people today, have really started worrying about those who are doing completely human service and making sure that no coronavirus patient will suffer. For them, we are providing an insurance cover so that in the 3 months that they are exposing themselves to this, hopefully by then it will be contained, the virus, we shall be providing 50 lakhs per person as medical insurance cover. For those warriors, the sanitation workers in government hospitals, the ASHA workers, and all of them, paramedics, nurses, all of them, doctors inclusive, will be given 50 lakhs per person as medical insurance cover in case they need it. So this will be the first which I want to announce so that all those who are putting themselves to risks and not even worrying about their personal health considerations, they are attending to coronavirus people. So first I can ask this part be explained by Shri Anurag Thakur in Hindi. 36 घंटों के बाद एक बार फिर आप सबके बीच में जो पहले राहत दी गई कंप्लायंस को लेकर देश भर के छोटे मध्यम और अलग व्यापारियों के लिए कंप्लायंस की राहत दी गई। उसके बाद अब देश के रहने वाले मजदूर हो, गरीब हो, ऐसे लोग जिनको आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था कि उनकी सरकार गरीब के लिए, मजदूर के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए है, और आज के समय जब ये संकट की घड़ी में एक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, वहाँ पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर गरीब वर्ग पर देखने के लिए मिलता है तो उसको राहत कैसे मिल पाए, चाहे वो अन्न की राहत हो या धन की राहत हो। और अन्न और धन इन दोनों को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक रूप बनाकर आप सबके सामने आज पेश करने आए हैं। पहले तो है कि इस जंग को लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंट लाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है। और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। और हमारा मानना है कि देश भर के ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, जहां पूरे देश ने कुछ दिन पहले शाम को उनका आभार प्रकट किया था, आज सरकार ने अपनी ओर से कदम दूसरा रखा है ताकि उनके बारे में भी विचार किया जा सके। I now go to speaking about the two different silos in which I would like to present the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. One is on the food related, and the other, as I said, is on direct benefit transfer.
The first one is the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, in which 80 crore poor people, which is 2/3 of our population, and there making sure that not one Garib remains without food. We have now come to say that everyone, each one will get, as per the existing thing, 5 kg of rice or 5 kg of wheat is given to them per month. We are saying over and above that, 5 kgs each month for the next 3 months, whichever they take of wheat or rice, in addition to the 5 kgs they already get, will be given for free. So, per person 5 kg rice or per person 5 kg wheat, where they get already, we shall give another 5 kg for free, and that we shall give for the next 3 months. Besides, we also shall give 1 kg of pulse, whichever pulse is regionally, as it is, people prefer some pulse in some region according to regional preferences. Some areas prefer tuar, some other prefer urad, some other prefer moong. For each one household, 1 kg of the preferred pulse will also be given, dal will also be given. So, 5 kg per person for the next 3 months, additional, free, over and above what they get already. And for every household, 1 kg of the choice of pulse in that, usually given in that area, will be given, so that no Garib remains without food in his hand. And this is very clearly for the next 3 months. It can be taken as in 2 installments. They can come and take it in 1 installment first, and then they can take the next whenever next time they want it. But over and above what they get, we now give 5 kg in addition to what they get of the cereal, and 1 kg per household, the pulses per household of the region-specific choice of dal. That will be given for the next 3 months. जैसा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात कही गई, ये लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का होगा, और इसमें अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान ना हो कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं, चावल या दाल ना हो। तो उसके लिए पहला कदम जो उठाया गया है वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा, और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज़्यादा, और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है, और ये भी अगले 3 महीनों तक लगातार मिलती रहेगी। ये भी अपने क्षेत्र के अनुसार जिस तरह की दाल वो चाहते हैं वो उपलब्ध करवाने का सरकार का प्रयास रहेगा, ताकि उनकी मांग के अनुसार ही वो उनको मिल सके। तो गेहूं चावल के साथ साथ दाल भी मिलेगी, और ये 1,70,000 करोड़ के जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज है उसका हिस्से का एक पार्ट ये भी है। Now I move over to the cash transfers. Just for your convenience,
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।